हेलो जी, गुड इवनिंग। आखिरकार हम 11th क्लास के अकाउंट्स के सबसे डिफिकल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन मतलब जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की भी किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने किया था कि पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, दैट मींस जनरल एंट्री के थ्रू। फिर हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, दैट मींस लेजर्स बनाने पड़ेंगे। और फिर हम इसका क्या करेंगे? समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे, जनरल एंट्री, क्लासिफिकेशन, लेजर्स और फिर ट्रायल बैलेंस। इसके बाद ही आपका बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सोल प्रोप्राइटर आपका क्या काम करता है? या तो आपका काम करता होगा वो मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चर करके फिर उसको ट्रेड करता होगा, या फिर बना बनाया गुड्स खरीदता होगा और सीधे ट्रेडिंग करता होगा। तो भी उसको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको एक और चीज एडिशनल बनानी पड़ेगी, पर वो 11th क्लास के सिलेबस में नहीं। मतलब सोल प्रोप्राइटर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली आता क्या क्या है, जल्दी जल्दी हम नोट डाउन करेंगे। एक स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। एक हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके लिए हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एंड हमारा थर्ड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड्स, जिसके लिए हमें बनाना पड़ सकता है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, पर हाँ 12th में है। तो सोल प्रोप्राइटर की अगर मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि उसने इस साल काम करके प्रॉफिट बचाया या लॉस हुआ उसको, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन हमें जाननी है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। और अगर पैसे का मूवमेंट कैसे हुआ, किस एक्टिविटी में कितना पैसा खर्चा हुआ, उसके लिए हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पर ये अभी आपके 11th के सिलेबस में नहीं है। हाँ, 12th में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखने को मिले, पर ये स्टेटमेंट आपको सोल प्रोप्राइटर के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं जो आपको बता रहा था कि सोल प्रोप्राइटर, बता रहा हूँ, दो तरीके से मैंने अभी आपको बताया। लिखें, बिल्कुल लिखें। या तो वो होगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग या फिर काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है सेल एंड परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बना बनाया माल खरीद रहा है और उसको बेच रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? उसमें ट्रेड कर रहा है। या फिर वो खुद रॉ मटेरियल लेकर उन गुड्स को बना रहा है फिर ट्रेड कर रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चर। अगर सिंपली वो ट्रेड कर रहा है तो उसको तीन चीजें बनानी पड़ेंगी। एक, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड देन बैलेंस शीट। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको एक चीज और एडिशनल बनानी पड़ेगी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देन बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बैलेंस। आपके ये वाला पार्ट भी 11th क्लास में नहीं, बच गया। सिर्फ आपको ये वाला पार्ट सी, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। सारी बात समझ में? तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट ही आपको ऐसा सोल प्रोप्राइटर काम आनी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको आगे तक भी याद रखना है।